A very good morning, students. Today we will learn about conjunctions. So let's start. In English grammar, conjunctions are known by various names like connectives, joining और linking words. इंग्लिश ग्रामर में अगर हम देखते हैं तो कंजंक्शंस को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि कनेक्टिव्स बोलते हैं उन्हें, जॉइनिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं. दीज ऑल नेम्स सिग्निफाई द सेम मीनिंग. और जो ये सभी नेम्स हैं वो सेम मीनिंग बताते हैं. द जॉइनिंग वर्ड्स और उनका मीनिंग क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स. हैंस वी कैन से हम कह सकते हैं अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस सेंटेंसेस और समटाइम वर्ड्स. आपको ध्यान रखना है कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और कभी कभी वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं. मीन्स या तो टू कंप्लीट सेंटेंस है उनको हम कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई टू वर्ड्स हैं एक ही सेंटेंस के अंदर उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं कंजंक्शन से. ये कुछ वर्ड्स होते हैं. हेयर सम कंजंक्शंस आर गिवन. यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस दी गई हैं. फर्स्ट है आइदर और, so that. Third is so as to. Fourth as soon as. Number 5 है no sooner than. Number 6 है so that. And 7 है in order that. 8 है as long as. 9th is so long as. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंजक्शन दैट इज आइदर और. पहले हम पढ़ेंगे आइदर और से हम कैसे सेंटेंसेस ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे वर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स लुक. दीज आर यूज्ड for options between two things. Either is used before first thing and while or is used before second thing. either है जो पहले, जो आपको पहले ये देखना है भी either और यूज़ किस लिए होते हैं. जब हम किसी को दो चॉइसेस देते हैं, उसमें दो ऑप्शंस देते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसको हम either से कनेक्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन को हम कनेक्ट करते हैं और से. एग्जाम्पल है ऑप्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स. अब टू सब्जेक्ट्स के बीच ऑप्शन हो तो हम कैसे उसको either और से कनेक्ट करेंगे. जॉन वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. जॉन क्या है, बेंच पे सो रहा है. राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. राम बेंच पे सो रहा है. अभी आपको दोनों हैं सेम सब्जेक्ट, दोनों अलग हैं बट उनकी एक्टिविटी जो एक्शंस हैं वो सेम है. तो इन दोनों को हमने जोड़ना है, कनेक्ट करना है. अब इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट है जॉन तो हम आइदर के साथ जॉन को कनेक्ट करेंगे, और सेकंड है राम तो और को राम के साथ कनेक्ट करेंगे. आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. बी, या तो जॉन बेंच पे सो रहा है या राम बेंच पे सो रहा है. आपको ये दोनों में से एक है, ऑप्शन है जॉन एंड राम. ये सब्जेक्ट को हमने एज अ ऑप्शन यहाँ पे लिया है. आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. नोट, अब इसमें स्पेशली नोट क्या मेंशन किया वो देखते हैं. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइन by either or, the verb of the sentence comes according to the number of the person of the second subject which comes after or. आपको ये ध्यान रखना है, नोट ये है इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, कि जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जब जो सब्जेक्ट है उससे वर्ब एग्री करनी चाहिए. मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए. बट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाते हैं प्लूरल, तो अब यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट हमने लिया है, अभी जैसे जॉन और राम में तो दोनों ही सिंगुलर थे तो वॉज आ गया. बट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर है और सेकंड प्लूरल है तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. मतलब जो भी सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे होगा, जो और से कनेक्ट होगा, आइदर से नहीं और से कनेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर गोइंग टू टीच द बॉय. आई एम गोइंग टू टीच द बॉय. अब यहाँ पे यू एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हैं. यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, आर. और आई के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती है कंटिन्यू सेंटेंस में, एम. अब यहाँ पे दोनों अलग अलग वर्ब हैं, बट अब कैसे इसको यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल दिया है इसमें, आइदर यू और आई एम गोइंग टू टीच द बॉय. अब आइदर के साथ यू कनेक्ट हुआ और आई और के साथ हुआ आई, तो आई के साथ हम एम वर्ब लेंगे. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग देखिए कि टू सब्जेक्ट है तो आई के साथ आर आना चाहिए, क्योंकि टू सब्जेक्ट्स हैं. बट ये अब कंजंक्शन का रूल है कि जब हम आइदर और से जब कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है जो और के साथ कनेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब देखिए नेक्स्ट है ऑप्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट के ऑप्शन देखे, अब ऑब्जेक्ट के ऑप्शन. जैसे मोहन टीचेस जॉन, ही टीचेस मैरी. अब मोहन है सेम सब्जेक्ट है, ही और मोहन दोनों सेम है, वो जॉन को भी टीच कर रहा है और मैरी को भी. तो इनमें ऑप्शन बताने हैं आपको. ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है, जैसे कि मोहन टीचेस आइदर जॉन और मैरी. मोहन या तो जॉन को टीच करता है या मैरी को टीच करता है. आइदर और या दोनों का ऑप्शन. नेक्स्ट इज ऑप्शंस बिटवीन एडजेक्टिव्स. दो एडजेक्टिव जो क्वालिटीज़ हैं दो, उनमें आपको ऑप्शन मिलेगा. जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़
डिलीजेंट। अब दो ऑप्शन है, इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, आपको दोनों बताना है। ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है होनहार, और इंटेलिजेंट आपको पता है जो अच्छा हो पढ़ने में, वो तो या तो इंटेलिजेंट है या डिलीजेंट है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस बिटवीन एक्शंस। एक्शन में जो ऑप्शंस है वो आपको देखने, जैसे वी कैन ईट नाउ, वी कैन ईट आफ्टर द शो। दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, या तो हम अब खा सकते हैं या शो के बाद खा सकते हैं। कैसे इसको करेंगे, वी कैन आइदर ईट नाउ और आफ्टर द शो, कि हम या तो अभी खा सकते हैं या शो के बाद खा सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग आइदर और। आपको पेयर्स दिए हैं सेंटेंसेस से, उसको ज्वाइन करना है आपने आइदर और यूज़ करके। पहले हम सेंटेंस रीड करेंगे। योर क्राइज कैन स्टॉप हिम, योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे, आइदर योर क्राइज, फिर कैन स्टॉप हिम कट करेंगे, और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। अब जो रिपीट हो रही है ना सेंटेंस में, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो हम कट करेंगे, एक कॉमन सेंटेंस बनाएंगे। जो कॉमन करते हैं ना, मीन्स कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जैसे कैन स्टॉप हिम, ये कॉमन है तो इसको बाहर लेंगे। आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम, या तो तुम्हारी क्राइज, तुम्हारी चीखें मीन्स चीख पुकार, या और तुम्हारे आंसू उन्हें उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज आई ड्रैंक ऑरेंज जूस देयर, आई हैड अ कप ऑफ टी। अभी दोनों सेम सब्जेक्ट सेम है, आई, तो अब इसको हम सिंगल टाइम यूज़ करेंगे एज अ कॉमन। आई आइदर ड्रैंक ऑरेंज जूस देयर और हैड अ कप ऑफ टी, कि या तो मैंने वहाँ पे ऑरेंज जूस लिया या पे, या फिर एक कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज जैक कैन विन, माई ब्रदर कैन विन। अब कैन विन इसमें कॉमन है तो हम इसको एक बार यूज़ करेंगे। आइदर जैक और माई ब्रदर कैन विन, कि या तो मेरा या तो जैक या फिर मेरा ब्रदर जीतेगा। नेक्स्ट इज ही विल कम टुडे और एंड फुल स्टॉप, ही विल कम टुमारो। अब ही विल कम टुडे, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ही विल कम आइदर टुडे और टुमारो। अब ही विल कम टू टाइम था, इसको रिपीटेशन को हम रिपीट नहीं करेंगे। ही विल कम आइदर टुडे और टुमारो। नेक्स्ट इज शी विल रीड अ बुक, शी विल गो टू सिनेमा। अब दोनों में से एक ही वर्क और कर सकती है, तो शी विल आइदर रीड अ बुक और गो टू द सिनेमा। शी विल सेम है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंजक्शन है सो दैट या इन ऑर्डर दैट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आपको ये सेंटेंसेस रीड करने अच्छे से। फर्स्ट इज फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर, कि आप ये मिल्क का ग्लास इसको फिनिश कीजिए ताकि आप दूसरा ले सकें। यू कैन टेक अनदर। नेक्स्ट है शो मी योर बुक सो दैट आई कैन सी वट यू हैव डन, कि आप मुझे अपनी बुक दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या किया है। अब दोनों सेंटेंसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे, हमने क्या रीड किया है। जस्ट वेट, ओके नाउ in both the sentences given above there are two pairs in each statement, each sentence joined together either so that or in order that। दोनों दो पेयर हैं, दो सेंटेंसेस हैं, उनको ज्वाइन किया गया so that से और in order that से। the second part express the reason और cause of the first part। जो सेकंड पार्ट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रीजन या कोज बता रहा है फर्स्ट पार्ट का। जैसे कि फिनिश द ग्लास ऑफ द मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर। पहला है कि आप जल्दी से फिनिश कीजिए, और इसको सेकंड पार्ट में इसका रीज़न है कि किस लिए फिनिश करना है जल्दी से, सो दैट यू कैन टेक अनदर, ताकि आप दूसरा ले पाएँ, ये उसका रीज़न है। अब इसका नोट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैन, विल, माइट और मे आर जनरली यूज विद सो दैट। ये जो मोडाल्स हैं, ये कैन, विल, माइट और मे आर, ये सभी जनरली किसके साथ यूज होते हैं, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट के साथ यूज होते हैं। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क इन ऑर्डर दैट यू कैन टेक अनदर। शो मी योर बुक इन ऑर्डर दैट आई कैन सी वट यू हैव डन। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज इसकी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड द मोडाल ऑक्सिलरी कैन, विल, माइट और मे। ये ऑक्सिलरी आपको लगानी है, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये आपको यहाँ पे यूज करनी है। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट टू पास माई एग्जाम। अब ये दो सेंटेंस है, आपको यहाँ पे सो दैट के साथ इसको बनाना है। सॉरी, वन सेंटेंस है, इसको आपको रीराइट करना है, अगेन करना है इसको, ये लगा करके कंजंक्शन। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट आई मे पास माई एग्जाम। यहाँ पे मे हमने यूज़ किया और सो दैट कंजंक्शन यूज़ की। मे हमने मॉडल ऑक्सिलरी लगाई, सो दैट हमने यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ की है। नेक्स्ट इज रानी बोट अ डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। अब इसको हम कैसे रीराइट करेंगे, रानी बोट अ डिक्शनरी सो दैट शी माइट
नो द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हमने सो दैट कंजंक्शन यूज़ की और माइट हमने मे की है जो पास्ट फॉर्म यूज़ करी मॉडल ऑक्सिलरी में। नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर एन आवर आई वेटेड फॉर एन आवर टू मीट हर। अब यहाँ पे इसको हम रीराइट करेंगे, आई वेटेड फॉर एन आवर सो दैट आई माइट मीट हर, ताकि मैं उससे मिल पाऊँ, मैंने एक आवर उसका वेट किया। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली टू हैव एक्सीलेंट हेल्थ। इसको हम कैसे करेंगे, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली सो दैट आई मे हैव एक्सीलेंट हेल्थ। अब आपको मे माइट में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ये देखिए जो सेंटेंस है हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं वो अगर प्रेजेंट में है तो हम मे यूज़ करेंगे, अगर वो पास्ट में है तो हम माइट करेंगे। जैसे रानी बोट अब बाई की सेकेंड फॉर्म है, दैट्स वाई इट इज़ पास्ट, सो वी यूज़ हियर माइट। एंड वेटेड पास्ट है तो हम यूज़ करेंगे माइट। आई डू एक्सरसाइज, अब ये प्रेजेंट है डू, तो यहाँ पे हम करेंगे मे। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन टू अर्न सम मनी। मेरी सिस्टर है, इंग्लिश लेसन देती है मनी अर्न करने के लिए। इसको हम रीराइट करेंगे, माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन सो दैट शी मे अर्न सम मनी। अब सिस्टर गिव्स है, ये प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे मे यूज़ करेंगे। मे और माइट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एज लॉन्ग